क्योंकि टीआरई 2 का देखिए आप आंसर की एग्जाम समाप्ति के 4 घंटा के बाद तुरंत जारी हो गया, लेकिन अभी टीआरई 3 का आंसर की जारी करने में इतना विलम्ब हो गया। और हम अगस्त महीने में हमने कहा था कि कहीं आंसर की के नाम पे कोई खेल तो नहीं हो रहा है, जानबूझकर कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं दिया जाएगा। और अभी देखिए गलत आंसर दिया गया है। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सबकी फिर से सर्टिफिकेट की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हो, आवासीय सर्टिफिकेट की जांच हो। ट्विटर अकाउंट को बंद कराने के लिए साइबर थाना में आवेदन भेजा। अच्छा, बीपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है फिर आपके साथ? इसलिए कि हम छात्रों की आवाज उठाते हैं। ट्विटर अकाउंट बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, कुछ हो जाए, हम जेल में ही बंद हो जाए, तो भी हमारी आवाज को ये लोग बंद नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हम बोलते रहेंगे अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ और बीपीएससी और अन्य भर्ती आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ। बीपीएससी की जो साजिश है कि दिलीप कुमार की आवाज को बंद कर दिया जाए, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा दिया जाए, तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, शिक्षक बने, सब की एक बार फिर से जांच की जाए। बायोमेट्रिक जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हो, आवासीय सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, SC ST OBC सर्टिफिकेट, सब की जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। अपनी बाकी बातों से जानने जाते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर के छात्रों का जो मुद्दा है वो उठाते हैं। दिलीप जी, पहला सवाल है आपसे कि टीआरई 3 में के रिजल्ट में आने को लेकर के ये जो देरी हो रहा है, आखिर देरी क्यों हो रहा है? देखिए, देरी का एक ही कारण हमें लगता है, खेल हो रहा है। अब खेल किस प्रकार का हो रहा है, किस स्तर का हो रहा है, ये तो जांच होनी चाहिए, लेकिन खेल तो हो रहा है। क्योंकि टीआरई 2 का देखिए आप आंसर की एग्जाम समाप्ति के 4 घंटा के बाद तुरंत जारी हो गया, लेकिन अभी टीआरई 3 का आंसर की जारी करने में इतना विलम्ब हो गया। और हम अगस्त महीने में हमने कहा था कि कहीं आंसर की के नाम पे कोई खेल तो नहीं हो रहा है, जानबूझकर कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं दिया जाएगा। और अभी देखिए गलत आंसर दिया गया है और खेल चल रहा है। और अब देखिए रिजल्ट से पहले हम जो मांग कर रहे थे कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए, टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सबकी फिर से सर्टिफिकेट की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हो, आवासीय सर्टिफिकेट की जांच हो, जातीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सब सर्टिफिकेट की जांच हो, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सबकी जांच हो, बायोमेट्रिक फिर से हो। तो बीपीएससी ने क्या किया, मेरे ऊपर एफआईआर कराने के लिए, आपका अकाउंट को भी बंद कराने के ट्विटर अकाउंट को बंद कराने के लिए साइबर थाना में आवेदन भेजा। अच्छा, बीपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है फिर आपके साथ? इसलिए कि हम छात्रों की आवाज उठाते हैं। तो नहीं उठाए। हम जो है पैसा पैरवी पे नहीं बिक रहे हैं, पद पैसा के लालच में नहीं पड़ रहे हैं, झांसा में नहीं जा रहे हैं, हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, सच्चाई से लड़ रहे हैं और छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। तो बीपीएससी को लग रहा है कि जब तक इसका आवाज बंद नहीं करेंगे तो खुलेआम धांधली सेटिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आप जो है ऐसा अगर बीपीएससी करता है तो क्या छात्रों का बात आप पटल पे नहीं रखिएगा? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छात्रों का जो बात आप हित को लेकर के जो रखते हैं वो नहीं रखिएगा ऐसा अगर बीपीएससी करता है तो? ट्विटर अकाउंट बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, कुछ हो जाए, हम जेल में ही बंद हो जाए, तो भी हमारी आवाज को ये लोग बंद नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हम बोलते रहेंगे अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ और बीपीएससी और अन्य भर्ती आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इसी तरह बोलते रहेंगे। इसमें कोई कमी नहीं होगी। इन लोगों को बीपीएससी को आंदोलन भी करना, बिल्कुल करेंगे आंदोलन। हम आंदोलन करते करते ही जेल गए, 15 दिन जेल में भी रहे, जाएंगे जेल। अब सरकार की मर्जी, सरकार की मर्जी, कोई जबरदस्ती या फिर शौक से जेल थोड़े हम जाएंगे। अगर सरकार को है कि जेल भेज देना है तो भाई सरकार की, लेकिन पटल पे छात्र हम छात्रों के लिए लड़ेंगे, सड़क पे भी आंदोलन करते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं है। बीपीएससी की जो साजिश है कि दिलीप कुमार की आवाज को बंद कर दिया जाए, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा दिया जाए, तो इससे हम डरने वाले नहीं है। अच्छा, टीआरई 3 के रिजल्ट में तो देरी हो रही है, लेकिन बहुत सारे टीआरई 3 में जो है फर्जी जो शिक्षक है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, टीआरई 1 टीआरई 2 में तो आया ही है, हजारों लोग फर्जी निकले हैं भाई। अभी बहुत लोग बाहर भी हो रहे हैं, बहुत लोग पैसा देके मैनेज भी हो रहे हैं। अभी तो जिला शिक्षा पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा कई जिलों में नोटिस जारी हुआ है, उसका नाम सारा डिटेल है, किसी स्कूल में है, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास। जब उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स था नहीं विज्ञापन के अनुसार, तो फिर कैसे वो शिक्षक बन गया, कैसे वेतन उठा रहा है, कौन है इसके लिए दोषी? तो कहीं ना कहीं इसमें किसी का हाथ है। बिल्कुल हाथ होगा, ये तो जांच होना चाहिए ना। यही तो मैं जांच की मांग कर रहा हूँ, यही तो मैं मांग कर रहा हूँ कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, शिक्षक बने, सब की एक बार फिर से जांच की जाए। बायोमेट्रिक जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हो, आवासीय सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल,
SC ST OBC सर्टिफिकेट सबकी जांच हो, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सभी सर्टिफिकेट की जांच हो, और जो भी फर्जी तरीके से आए या फर्जी सर्टिफिकेट पे आए उन सबको बाहर किया जाए, या जो भी इसके लिए दोषी है उन सब पे कानूनी कार्रवाई की जाए। दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर किया जाए। हम ये मांग कर रहे हैं। बगैर मेडिकल टीम की जांच के कैसे माना जाएगा भाई कि उसका सर्टिफिकेट सही है या जिसने बनाया वो सही बनाया क्या नहीं बनाया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। BPSC 70 जो है वो नोटिफिकेशन जो है PT का वो जारी कर दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नोटिफिकेशन जारी हुआ, हम स्वागत करते हैं। नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी सिविल सेवा के क्षेत्र में उन्होंने दिया है, तो इसके लिए हम धन्यवाद नीतीश कुमार को देते हैं। लेकिन जितनी बड़ी आपने वैकेंसी निकाली उतना ही अच्छा से एग्जाम भी कंडक्ट हो, परीक्षा में रिजल्ट में किसी तरह की धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। नहीं तो फिर इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी सबसे बड़ा विवादास्पद न बन जाए, तो यह नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा धांधली सेटिंग वाला भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं हो, एकदम बढ़िया से हो, निष्पक्षता के साथ ईमानदारी से हो। और जो BPSC की कोशिश है कि परसेंटाइल लागू करे, 2 शिफ्ट में परीक्षा कराए, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जब मेंस परीक्षा में मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, जब 2 गो ऑप्शनल होता था कि स्केलिंग कीजिए और कुछ व्यवस्था कीजिए, उस समय इन्होंने नहीं किया। लेकिन अब PT में क्यों? PT में तो कोई मांग नहीं कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, या UPSC में जब नहीं है तो यहाँ क्यों कीजिएगा आप? पूरे देश में UPSC परीक्षा लेती है, 1 शिफ्ट में परीक्षा लेती है, और आपको BPSC बिहार में 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने में नहीं हो रहा है। तो ये सब धांधली सेटिंग का नया तरीका ढूंढ रहे हैं, नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। 2022 में भी कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग आंदोलन किए तो वापस लिया गया। इस बार भी हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो, नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में BPSC सिविल सेवा में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। 1 शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए, और 1 शिफ्ट में भी परीक्षा हो तो सबको 150 का 150 क्वेश्चन एक समान क्वेश्चन हो। ये नहीं कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा है और किसी को कोई सेट किसी को कोई दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको 150 का 150 प्रश्न जो है वही प्रश्न रहना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।